RRB Group DG के questions and answers with options in Hindi. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 18 क्वेश्चन 1 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ए अन्ना चंडी, बी लीला सेठ, सी फातिमा बीबी, डी कार्नेलिया सोराबजी। आंसर बी लीला सेठ। क्वेश्चन 2 भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ए विधानपालिका परिषद, बी विधानपालिका समिति, सी राज्यपाल का कार्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए विधानपालिका परिषद। क्वेश्चन 3 क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? ए हाँ, बी नहीं, सी साधारण बहुमत द्वारा, डी विशेष बहुमत द्वारा। आंसर बी नहीं। क्वेश्चन 4 यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब ए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, बी दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, सी विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों को मानना होगा, डी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। आंसर डी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। क्वेश्चन 5 असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ए 125, बी 126, सी 127, डी 128। आंसर बी 126। क्वेश्चन 6 राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है? ए 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, बी 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, सी सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, डी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। आंसर बी 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। क्वेश्चन 7 क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स ए विधि निर्माणकारी इकाइयां हैं, बी परामर्शदात्री इकाइयां हैं, सी प्रशासकीय इकाइयां हैं, डी उपर्युक्त सभी। आंसर बी परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्वेश्चन 8 पूर्ववर्ती नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? ए राष्ट्रीय योजना समिति, बी गोरेवाला समिति, सी योजना सलाहकार बोर्ड, डी संविधान सभा। आंसर सी योजना सलाहकार बोर्ड। क्वेश्चन 9 राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? ए संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, बी राज्यों के मुख्यमंत्री, सी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। क्वेश्चन 10 राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी केंद्रीय वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। आंसर ए वित्त आयोग। क्वेश्चन 11 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? ए मार्च 1950, बी मार्च 1954, सी अप्रैल 1951, डी मार्च 1955। आंसर बी मार्च 1954। क्वेश्चन 12 भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1919 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी। आंसर सी 1926 ईस्वी। क्वेश्चन 13 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ईस्वी किससे संबंधित था?
ए. उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार। बी. भारतीय दंड संहिता और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। सी. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल तंत्र का सृजन करना। डी. शहरी शासन और प्रबंधन के लिए नए उपाय निकालना। आंसर ए. उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार। क्वेश्चन 14। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? ए. यूएसए के संविधान से। बी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी. कनाडा के संविधान से। डी. भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आंसर डी. भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन 15। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? ए. अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल। बी. केवल संसद। सी. राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद। डी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। आंसर बी. केवल संसद। क्वेश्चन 16। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? ए. संघ सूची। बी. राज्य सूची। सी. समवर्ती सूची। डी. अवशिष्ट शक्तियां। आंसर ए. संघ सूची। क्वेश्चन 17। किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है? ए. मणिपुर। बी. नागालैंड। सी. ए और बी। डी. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सी. ए और बी। क्वेश्चन 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ए. 1950 ईस्वी में के एम मुंशी की अध्यक्षता में। बी. 1955 ईस्वी में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में। सी. 1960 ईस्वी में एम. सी. खालसा की अध्यक्षता में। डी. 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। आंसर बी. 1955 ईस्वी में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन 19। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? ए. 1। बी. 2। सी. 3। डी. 4। आंसर ए. 1। क्वेश्चन 20। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए. अनुच्छेद 352। बी. अनुच्छेद 354। सी. अनुच्छेद 355। डी. अनुच्छेद 356। आंसर डी. अनुच्छेद 356। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।